उल फित्र के पर्व को देश विदेश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में शादीपुर क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर गुरुवार सुबह ईदगाह में नमाज पढ़ी और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर रादौर विधानसभा में कांग्रेस विधायक बिशन लाल सैनी भी पहुंचे और उन्होंने सभी को मीठी ईद की सभी को बधाई दी। मीठी ईद के पर्व को लेकर ईदगाह के इमाम मोहम्मद जफर ने जानकारी देते हुए बताया कि ईद उल फित्र के पर्व का खास महत्व होता है। रमजान महीने के आखिर में ईद उल फित्र का त्योहार मनाया जाता है। इस पर्व को दुनिया भर में अधिक धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ईद उल फित्र को मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने बताया कि रमजान के महीने में लोग रोजा रखते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। इस खास अवसर पर लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और ईद की मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने कहा कि आज इस क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में ईद की नमाज अदा करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि नमाज में देश में अमन, चैन, शांति और समृद्धि की दुआ की है। इस मौके पर कांग्रेस के विधायक बिशन लाल सैनी ने ईद पर्व की सभी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ईद उल फित्र का पर्व समाज में हिंदू मुस्लिम एकता और आपसी भाईचारे का प्रतीक है। हम सभी को अपने देश और समाज की तरक्की के लिए मिलजुल कर आगे बढ़ाना है। इस मौके पर सरपंच भूरा रायपुर, असरफ अली सरपंच शादीपुर, यूसुफ अली, हाकिम अली सहित बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने पहुंचे। अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين और मुस्लिम समुदाय को बधाई देने के लिए आई थी। محترم बुजुर्गों और दोस्तों, मैं बार बार आपसे अर्ज कर रहा हूँ, वक्त हो गया है। हाँ जी सर। हर वर्ष मैं ऐसे ही आता हूँ। अब मैं यहाँ से जामला में जाऊँगा और वहाँ भी अपने शुभ कामनाएं मुहारपित करूँगा। मैं इस मौके पर ज़्यादा और कोई बात नहीं कहना चाहता। यही कहना चाहता हूँ कि हमें बड़ी खुशी है कि हम मिलजुल कर रहते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम हर वर्ष की बात हमेशा इसी प्रकार से करें। सर क्या नाम है आपका? नाम मोहम्मद जफ़र। मोहम्मद जफ़र जी, आज ईद मनाई जा रही है, तो इस मामले पर रोशनी डालिए कि ये ईद क्यों मनाई जाती है, रोजे क्यों रखे जाते हैं और इनका क्या स्वभाव है? देखिए, ये जो रमज़ान मुबारक का महीना है, ये बड़ा मुबारक और बरकत वाला और रहमत वाला महीना है और इसमें पूरी उम्मत मुस्लिमा, पूरे समाज के, पूरी दुनिया के मुसलमान रोज़े रखते हैं और रोज़ा हमें ये पैगाम देता है कि जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बनाया है, फिर इंसान ये जो पूरे साल उल्टे सीधे काम गुनाह करते हैं, जब वो रमज़ान के महीने में दिन में रोज़ा रखता है और रात में अल्लाह की इबादत करता है और फिर अल्लाह के सामने हाथ फैला के गुनाहों की माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। कोई भी हो, जब जिसके सामने माफ़ी मांगी जाए और उससे दरख्वास्त की जाए माफ़ करने की, जब अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देते हैं तो हमें भी इस तरीके से माफ़ कर देना चाहिए। और फिर जब इंसान ने पूरे महीने रोज़े रखे और रोज़े रख कर अब वो ईद उल फित्र का जो दिन आता है, वो इनाम का दिन आता है। जिस तरीके से कोई इंसान किसी के यहाँ मज़दूरी करता है, दिन भर मज़दूरी करता है, शाम को उसको मज़दूरी मिलती है, इसी तरीके से जब इंसानों ने, मुसलमानों ने रोज़े रखे, पूरे महीने इबादत की, अब उनकी ये मज़दूरी का और इनाम का दिन आया है और फिर अल्लाह तबारक व तआला इस दिन अल्लाह अपने बंदों से खुश होते हैं और उन्हें इनाम अता फरमाते हैं और ये खुशी का दिन ईद उल फित्र अता फरमाया है ताकि इसमें अपनी खुशी ज़ाहिर करें। इसके बाद भी एक वो आती है, ईद आती है। हाँ, तो वो भी हमें जो ईद उल फित्र के बाद ईद उल अज़हा आती है, जिसको हम बकरीद का नाम देते हैं, वो भी हमें यही पैगाम देता है कि आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें, अमन कायम रखें। जिस तरीके से हम अपना बच्चों का, दूसरों का ख्याल रखते हैं, अपने पड़ोस का ख्याल रखते हैं, इसी तरीके से हमारे ऊपर बिरादरान वतन का ख्याल रखना और उनके साथ भाईचारा कायम करना, ये हमारी शरीयत और प्यारे नबी का फरमान है। इमाम जी, उस वक्त भी रोजे रखे जाते हैं? नहीं, रोज़े नहीं रखे जाते हैं, रोज़े तो नहीं रखे जाते हैं। वो भी एक खुशी का दिन हुआ, एक अजीम शान त्यौहार है। उसमें जो है वो उसमें भी इसी तरीके से अल्लाह की इबादत की जाती है, नमाज़ पढ़ी जाती है।